हेलो डियर मॉमीज एंड डैडीज़, वेलकम टू माय चैनल। जैसे ही किसी लेडी की प्रेगनेंसी शुरू होती है तो तब से ही माँ और बच्चे का रिलेशन शुरू हो जाता है। ये तो सभी लोग ही जानते हैं कि एक नॉर्मल बच्चा माँ के पेट में 9 महीने तक रहता है, लेकिन कई बार मेडिकल रीजंस की वजह से बच्चा 9 महीने पूरे होने से पहले ही जन्म ले लेता है। तो ऐसे बच्चों को प्री मैच्योर बेबीज़ कहते हैं। प्री मैच्योर बच्चे को माँ के पेट में रहने के लिए ज़्यादा समय नहीं मिल पाता, जिस वजह से बच्चे में शारीरिक तौर पर कुछ कमियां आ जाती हैं। तो इसलिए एक प्री मैच्योर बच्चे का ध्यान नॉर्मल बच्चे के मुकाबले में ज़्यादा रखना पड़ता है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि एक प्री मैच्योर बच्चे का ध्यान घर पर ही हम किस तरह से रख सकते हैं और इसके लिए हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो सबसे पहला है कि डॉक्टर के बताए हुए टाइम पर आप बच्चे को चेकअप के लिए ज़रूर लेकर जाएं। जब एक प्री मैच्योर बच्चा जन्म लेता है तो डॉक्टर बच्चे की हेल्थ के हिसाब से चेकअप के लिए कुछ डेट्स असाइन करता है। तो आपको बच्चे को इन डेट्स पर उसके चेकअप के लिए ज़रूर लेकर जाना चाहिए। इससे आपको बच्चे की हेल्थ के बारे में सही जानकारी मिलेगी कि बच्चे का वजन सही से बढ़ रहा है या नहीं, या बच्चे की बॉडी में कोई प्रॉब्लम जैसे कि खून की कमी या फिर पीलिया तो नहीं है। और चेकअप के दौरान डॉक्टर बच्चे को कुछ सप्लीमेंट्स भी दे सकते हैं जो कि बच्चे की हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। दूसरा है, बच्चे की हाइजीन का खास ध्यान रखें। एक प्री मैच्योर बच्चे की हाइजीन का पूरा ध्यान रखना चाहिए। हर बार बच्चे को हाथ लगाने से पहले आप अपने हाथों को अच्छी तरह से साबुन से धो लें या फिर हाथों को सैनिटाइज कर लें, और थोड़ी थोड़ी देर में बच्चे के नैपी को भी चेक करते रहें और ध्यान रखें कि बच्चा गंदे डायपर या फिर गंदी रैपी में ना रहे। बच्चे के कमरे में प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए और बेडशीट्स को भी डेली चेंज करें। तीसरा है, बच्चे को फीड करवाते समय ध्यान रखें कि बच्चा एक बार में अच्छे से दूध पी ले। एक प्री मैच्योर बच्चा जिस समय दूध पीता है तो दूध पीने में बच्चे की काफ़ी एनर्जी लगती है और बच्चा थककर सो जाता है और एक बार में थोड़ा ही दूध पी पाता है। तो ऐसे में आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि बच्चा दूध पीते समय सोए नहीं। बच्चे को जगाने के लिए आप उसके पैरों के तलवों पर या फिर कान के पीछे थोड़ी बहुत टिकलिंग कर सकते हैं, जिससे कि बच्चा जाग जाएगा। और आप बच्चे को जगाकर ही फीड करवाएं ताकि बच्चा एक बार में ही अच्छे से दूध पी ले। वैसे तो ब्रेस्ट मिल्क बच्चे के लिए सबसे अच्छा होता है, लेकिन अगर किसी रीज़न की वजह से ब्रेस्ट मिल्क अवेलेबल नहीं है तो आप बच्चे को फॉर्मूला मिल्क भी पिला सकते हैं। नेक्स्ट है कंगारू मदर केयर। एक प्री मैच्योर बच्चे को सेफ और हेल्दी बनाए रखने के लिए ये टेक्निक बहुत ही हेल्पफुल रहती है। जब एक प्री मैच्योर बच्चा जन्म लेता है तो डॉक्टर भी इसे करने की सलाह देते हैं। इसमें आपको बच्चे को अपनी बॉडी से स्किन टू स्किन टच में रखना होता है, जिससे कि बच्चे की बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है और बच्चे को हेल्दी रखने में भी मदद मिलती है। नेक्स्ट है, बच्चे के रूम का टेम्परेचर मेंटेन करके रखें। एक प्री मैच्योर बच्चा अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाता है, तो इसलिए आप बच्चे के कमरे का टेम्परेचर मेंटेन करके रखें। अगर मौसम ठंडा है तो आप खिड़कियों और दरवाज़ों को बंद कर दें, और सर्दियों के मौसम में आप ह्यूमिडिफायर का यूज़ कर सकते हैं। और आप बच्चे की बॉडी को थोड़ी थोड़ी देर में चेक करते रहें कि अगर बच्चे की बॉडी ठंडी हो रही है तो आप रूम के टेम्परेचर को बढ़ा दें, और अगर बच्चे को गर्मी लग रही है या फिर स्वेटिंग हो रही है तो आप बच्चे के कपड़ों की एक लेयर को कम कर दें। सिक्स्थ है, बच्चे के रूम में ज़्यादा लोगों को ना आने दें। जब तक बच्चा 2 महीने का नहीं हो जाता तब तक आप बच्चे के रूम में ज़्यादा लोगों को एंट्री ना दें, क्योंकि प्री मैच्योर बच्चों की इम्यूनिटी बहुत वीक होती है। तो ज़्यादा लोगों के कांटेक्ट में आने की वजह से बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है। सेवंथ है, बच्चे की अम्बिलिकल कॉर्ड का खास ध्यान रखें। जब तक बच्चे की अम्बिलिकल कॉर्ड खुद से सूखकर गिर नहीं जाती तब तक आपको बच्चे को नहलाना नहीं है। प्री मैच्योर बच्चों की इम्यूनिटी वीक होने की वजह से उन्हें इन्फेक्शन होने का ज़्यादा खतरा रहता है। तो आप इस बात का खास ध्यान रखें कि बच्चे की अम्बिलिकल कॉर्ड को पानी लगने से बचा कर रखें, और आपको अपनी तरफ से कोई भी क्रीम, जेल या फिर तेल बच्चे की अम्बिलिकल कॉर्ड पर नहीं लगाना है। जो डॉक्टर ने ऑइंटमेंट दी है सिर्फ वो ही आपको बच्चे की अम्बिलिकल कॉर्ड पर लगानी है। एट्थ है, वैक्सीनेशन। बच्चे को बताए गए टाइम पर वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि वैक्सीनेशन लगवाने से बच्चे की बॉडी में एंटीबॉडीज़ डेवलप होती हैं
जो कि बच्चे की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। तो इसलिए आप डॉक्टर के द्वारा बताई गई कोई भी वैक्सीनेशन को स्किप ना करें। अब हम देखते हैं कि कब हमें इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। पहला, अगर बच्चे ने फीड करना बिल्कुल बंद कर दिया है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। दूसरा, अगर बच्चे को उल्टियाँ लग गई हैं और उल्टियों के साथ बच्चे को बुखार भी है तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तीसरा, अगर बच्चे को सांस लेने में परेशानी हो रही है, या फिर चौथा, अगर बच्चा लगातार रो रहा है तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो इन सब तरीकों से आप घर पर ही एक प्री मैच्योर बच्चे का ध्यान अच्छी तरह से रख सकते हैं। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।